राइजिंग भारत के मंच से पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। जो सामर्थ्य हमारे भीतर है उसे हमें पहचानना है। राइजिंग भारत के मंच पर बोले पीएम मोदी, कहा 11 सालों में देश ने अपने सामर्थ्य को पहचाना है, उसे सशक्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। राइजिंग भारत के मंच पर बोले पीएम मोदी, कहा आजादी के बाद भी भारत गुलामी की मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाया, जिसका नुकसान आज हम भी उठा रहे हैं। ट्रेड डील को लेकर राइजिंग भारत के मंच पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। बोले, अगर भारत 2014 से पहले की स्थिति में होता तो कोई भी विकसित देश भारत से ट्रेड डील नहीं करता। राइजिंग भारत के मंच पर बोले पीएम मोदी, कहा भारत पहले सिर्फ कंज्यूमर था, लेकिन आज वो निर्माता भी है। राइजिंग भारत के मंच पर बोले पीएम मोदी, हमने भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बनाया। न्यूज 18 की राइजिंग भारत समिट में डिजिटल पेमेंट सिस्टम पर बोले पीएम मोदी, कहा डिजिटल पेमेंट सिस्टम में ग्लोबल लीडर बन चुका है भारत। एआई समिट में कांग्रेस के प्रदर्शन पर पीएम मोदी ने किया वार। बोले, कांग्रेस ने कपड़े उतारकर खुद को एक्सपोज कर दिया। पीएम मोदी ने कांग्रेस को बताया विरोध की टूल किट। दिल्ली के भारत मंडपम में बोले, कांग्रेस में है वैचारिक दिवालियापन, वो कपड़े फाड़ती रही, हमें काम करते रहेंगे। कांग्रेस के ऑपरेशन सिंदूर के विरोध करने पर बोले पीएम मोदी बोले, कांग्रेस की टूल किट से सिर्फ विरोध ही निकलता है। भारत मंडपम में पीएम मोदी ने कांग्रेस की राजनीति को बताया अंध विरोध राजनीति। बोले, कांग्रेस के पास देश के लिए विजन नहीं है। परिवारवाद के मुद्दे पर पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा। बोले, कांग्रेस एक परिवार के गुलामों का एक क्लब बन गई है। दिल्ली के भारत मंडपम में हुए न्यूज 18 के राइजिंग भारत समिट में पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा देश में युवा बढ़ते रहे और कांग्रेस घटती रही। राइजिंग भारत समिट में बंगाल सरकार पर बोले पीएम मोदी, बंगाल में 5 लाख के मुफ्त इलाज को रोका गया, आयुष्मान भारत योजना नहीं लागू की गई। आज पीएम मोदी का गुजरात और राजस्थान का दौरा। राजस्थान में 23,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास। गुजरात में माइक्रोन की सेमीकंडक्टर फैसिलिटी का उद्घाटन करेंगे। तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची में पूर्व डीजीपी राजीव कुमार और मंत्री बाबुल सुप्रियो शामिल। 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। 16 मार्च को होगा मतदान। कांग्रेस की असम चुनाव को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। सूत्रों के हवाले से खबर, बैठक में 42 सीटों पर चर्चा के बाद 30 नामों पर मुहर लगी। प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई जोरहाट से चुनाव लड़ेंगे। अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर बड़ा ड्रोन हमला। इस्लामाबाद में अफगान सेना की एयर स्ट्राइक। मिलिट्री कैंप समेत इस्लामाबाद, नौशेरा, जमरूद के सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा। अफगानिस्तान के हमले में 55 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा। हमलों के जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने 130 से ज्यादा तालिबानी लड़ाकों को मारे जाने का दावा किया। पश्चिम बंगाल में एसआईआर से जुड़ी मतदाता सूची आज होगी जारी। मसौदा सूची से हटाए गए थे 58 लाख से ज्यादा नाम। सोनीपत में न्यूट्रिशन शोरूम पर लॉरेंस गैंग की फायरिंग। बाइक पर आए 3 युवकों ने गोलियां चलाई। गोदारा गैंग ने 2 करोड़ की फिरौती मांगी थी। रोहित गोदारा गैंग को पैसा देने पर धमकी दी। छत्तीसगढ़ की सूरजपुर में कुछ युवकों ने एक वनकर्मी की जमकर पिटाई की। पिटाई के बाद वनकर्मी को कराया डांस। वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 पक्षों की महिलाओं के बीच मामूली से विवाद को लेकर मारपीट। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के अमरोहा में कार सवार युवकों पर दबंग ने की फायरिंग। फायरिंग पर बाल बचे कार सवार 2 लड़के। घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के भदोई में नौकरी की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में टावर पर चढ़ा एक आदमी। टावर से कूदने की दी धमकी। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद समझा कर सुरक्षित नीचे उतारा। मेरठ में बस में छात्र की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल। दबिश देने गई क्राइम ब्रांच की टीम से हाथापाई। ग्रामीणों और महिलाओं ने पुलिस के खींचे कपड़े। 2 गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में बिना नंबर प्लेट गाड़ी पेट्रोल पंप से टंकी फुल कराकर फरार। पीछा करने पर बाइक सवार को कुचला। 10 किलोमीटर तक घसीटती रही बाइक। सीसीटीवी में कैद सनसनीखेज वारदात। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रॉन्ग साइड आए तेज रफ्तार ट्रेलर की स्कॉर्पियो से भिड़ंत। भीषण सड़क हादसे में 4 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। यूपी के गोंडा रेलवे स्टेशन पर टिकट को लेकर 2 गुटों में मारपीट। 4 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मां बेटी पर दबंगों का जानलेवा हमला। बीच बचाव करने आए लोगों पर भी हमला। पुलिस पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। और महाराष्ट्र के बीड़ से खबर हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले अफगानिस्तान से खबर आ रही है। अफगानिस्तान का पाकिस्तान के अंदर बड़ा हमला करने का दावा। उसी के साथ दोनों देशों के बीच तनाव अब एक खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है।
अफगान सेना ने दावा किया है कि उसने इस्लामाबाद में पाकिस्तानी आर्मी के कई ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल से स्ट्राइक की है। रहमान कॉर्प्स की अगर माने तो ऑपरेशन में 55 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक ढेर हुए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी पलटवार कर दावा पेश किया कि उसकी कार्रवाई में अफगानिस्तान के 133 लड़ाके मारे गए, 200 से ज्यादा घायल हुए हैं। देखिए, पहले पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान पर एक एयर स्ट्राइक की गई, जिसके बाद अफगानिस्तान ने यह कहा था कि हम मजबूती से जवाब देंगे। और अब देखिए कि माहौल दोनों देशों के बीच कितना तनावपूर्ण हो गया है। कैसे अफगानिस्तान ने यह दावा कर दिया है कि उन्होंने ये हमला किया है, 21 रॉकेट्स दागे हैं, ये उनकी ओर से कहा गया। टीटीपी खुलकर अफगानिस्तान के अब सपोर्ट में आ गई है। हमले में पाकिस्तान के 55 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। और ये तस्वीरें जो अफगान की ओर से ही जारी की जा रही हैं कि किस तरीके से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर बड़ा हमला किया है। देखिए, टकराव ये रुक नहीं रहा है। तहरीक तालिबान यानी कि पाकिस्तान यानी कि टीटीपी भी अब अफगानिस्तान के सपोर्ट में खुलकर आई है। टीटीपी के जितने नेता हैं उन्होंने अपने लड़ाकों को पूरे पाकिस्तान में हमले तेज करने के आदेश दे दिए। और इन सब के बीच में अफगान सेना ने अपने ऑपरेशंस के ये वीडियो जारी किए हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये वीडियो अफगान सेना की ओर से रिलीज किए जा रहे हैं, जिनमें आप देखिए कि कैसे पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा और ड्यूरंड लाइन के आसपास मिसाइल अटैक की रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं। ये 21 रॉकेट्स माफ की जगह इस्तेमाल किए गए और उनसे ये हमले किए गए हैं। तो ये सारी जो तस्वीरें हैं इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थिति क्या हो गई। और ये शुरुआत पाकिस्तान ने की। पाकिस्तान ने कैसे अफगानिस्तान पर एक एयर स्ट्राइक किया और उसके बाद अफगानी सेना ने इस्लामाबाद में घुसकर ये हमला किया है। पाकिस्तान की चौकियों पर हमला, पाकिस्तान के सैनिकों की मौत, पाकिस्तान की चौकियों पर कब्जा, पाकिस्तान के जेट और टैंक तबाह। पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर से आई ये तस्वीरें एक तरह से दोनों देशों के बीच जंग की शुरुआत है। अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक के जवाब में किए गए इस एक्शन से पाकिस्तानी सेना में खलबली मच गई। हालात ऐसे बन गए हैं कि पाकिस्तान की सेना को उसकी कई चौकियों को छोड़कर भागना पड़ा। अफगानिस्तान की सेना के दावे के मुताबिक डूरंड लाइन के पास पक्तिका, पक्तिया, खोस्त, नंगरहार, कोनार और नूरिस्तान प्रांतों के करीब हमले किए गए। अफगान फौज ने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। पाकिस्तान की चौकियों पर कब्जे का दावा किया गया तो कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का भी दावा किया गया। अफगानिस्तान के दावे के मुताबिक उसने पाकिस्तान पर जवाबी हमला किया जिसमें 55 पाकिस्तानी फौजी मारे गए। इसके साथ ही पाकिस्तान के 2 सैन्य बेस पर कब्जा किया गया और 19 पाकिस्तानी पोस्ट अफगानिस्तानी फौज के कंट्रोल में आ गई। यही नहीं, पाकिस्तान के एक फाइटर जेट JF-17 और एक टैंक को भी तबाह करने का दावा किया गया है। अफगानिस्तान के इस पलटवार पर पाकिस्तान में चुप नहीं बैठा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के प्रमुख शहरों में जबरदस्त एयर स्ट्राइक कर दी। दावे के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान सरकार के मिलिट्री ठिकानों पर बमबारी की है। अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने काबुल, कंधार
और पख्तिया के कुछ इलाकों में हवाई हमले किए हैं, लेकिन पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक में किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर हुई इस जंग ने दोनों देशों के बीच तनातनी को इस कदर बढ़ा दिया है कि अब ये युद्ध ऐलान के रूप में बदलने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की बौखलाहट साफ दिखी। उन्होंने कहा, अब सब्र का पैमाना भर चुका है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खुली जंग होगी। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के शब्दों में अब दमादम मस्त कलंदर होगा, यानी अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में फुल वार होने के आसार प्रबल हो गए। इस बीच अफगानिस्तान की तरफ से भी ये बयान आया है कि पाकिस्तान के खिलाफ चले इस ऑपरेशन में उसके 8 जवान मारे गए। वहीं नंगरहार में आम लोगों पर मिसाइल हमला हुआ, जिसमें 13 नागरिकों की मौत का आरोप पाकिस्तान पर लगाया गया है। अफगानिस्तान का कहना है कि ऑपरेशन पूरा होने के बाद उसने आगे के हमले रोक दिए, लेकिन दोनों देशों के बीच ये तनातनी अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अब पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को हालात की पूरी जानकारी दी। ये ब्रीफिंग उस दिन हुई जब तालिबान ने कहा कि पाकिस्तान की बमबारी के बाद भी वो बातचीत के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने भी काबुल और कंधार में स्ट्राइक की थी और हालात को ओपन वॉर बताया था। शहबाज शरीफ के साथ मीटिंग में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद रहे। शहबाज ने कहा कि अफगान तालिबान की हर हरकत पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगा।